अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में आज फिर हम डिस्कशन करेंगे किड्स मैनेजमेंट के ऊपर। ये उसका पार्ट 2 है। जो लास्ट व्लॉग था हमारा डॉक्टर तारिक साहब के साथ, उन्होंने डिस्कशन की थी और उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने अपने जो किड्स की जो परचेज है वो मोतदिल मौसम में करनी है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि आपने अपने जो जानवर हैं, किड्स हैं, उनको किस माहौल में रखना है। माहौल से मुराद उनकी ये थी कि हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, इनकी हाउसिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जगह बराबर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जानवर आपके जो किड्स होते हैं वो खेल सकें। और खेलने का इनका बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है। हमारे पास जो किड्स हैं वो जब भागते हैं, खेलते हैं, अटकेलियाँ करते हैं और बहुत ही खूबसूरत वो सीन होता है। और इसके साथ साथ आगे मैं बात लेके चलता हूँ कि आगे हमने अपने जानवर को कैसे लेके जाना है। हमने कोशिश करनी है कि जो हम मिल्क रिप्लेसर दे रहे हैं या हमने अगर उसको उसकी मदर के साथ भी रखना है तो हम कोशिश करेंगे 8 से 12-13 हफ्ते के दौरान इसकी वीनिंग करा लेंगे। वीनिंग से मुराद ये है कि इसका दूध या मिल्क रिप्लेसर जो हम दे रहे हैं हम उसे छुड़वा लेंगे। और ये ऐसा ऐसा जानवर जो है, ये एनिमल जो होता है, ये किड्स या लैम, ये घास के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इनको हे दें। खुश्क जो चारा होता है वो देते हैं। वो लूसन की हे आ रही होती है मार्केट में, और भी ग्रासेस की हे आ रही है, वो आप दें। इसके साथ साथ आप कंसनट्रेट दें, इनको ग्रेन्स दें और मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं वो इनकी डाइट का हिस्सा बनाते हैं ताकि जानवर जो है वो हेल्दी रहे। और एक अहम जो पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि हमारे जो जानवर हैं वो उनकी आपने डेली बेसिस पे उनकी इंस्पेक्शन करनी है, उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उनको आपने जनरली चेक करना है कि आया उसको डायरिया तो नहीं है। आप ये भी साथ साथ चेक करें कि जो हमारे जानवर हैं वो आपको ऐसे डल तो नहीं नज़र आ रहे, उनका जो बाल है या उनकी ऊन है वो डलनेस की तरफ नहीं जा रही, उसकी आंखों के अंदर वो चमक है और वो उतने एक्टिव हैं। ये डेली बेसिस पे आपने चेक करना है। उनको आप फील कर लें, कोई ऐसी कोई चीज़ फील हो रही हो कि पैरासाइट्स हैं इसके ऊपर, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इसका आपने खसूसी ख्याल रखना है क्योंकि जानवर होते हैं, इनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती। इनके ऊपर ये टिक्स, ये जुएँ वगैरह ये जो है ये बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और इससे इनकी जो ना ग्रोथ होती है ना ही प्रॉपर वो तो तरीके से वो वजन कर रहे होते हैं। एक और अहम पॉइंट होता है कि आपने अपने किड्स को, जिन्होंने ज़्यादा मकदार में किड्स रखे होते हैं, वो ये कोशिश करें कि अपने किड्स की प्रॉपर एक रिकॉर्ड कीपिंग करें। आइडेंटिफिकेशन इनकी रेगुलर होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टैग्स आते हैं, आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। और इससे ये होता है कि आपने इनकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होंगे कि ये जानवर है, इस टैग नंबर का जानवर है, इसका पिछले महीने या पिछले दिनों में ये वेट था, आज हमने जो वेट किया इतने दिनों में इसका प्रॉपर गेन वेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और एक दो अहम दो और जो बातें हैं वो ये होती है कि आपने अपने जानवरों को, किड्स को शुरू से ही इंटरेक्शन रखनी है आपने, ताकि वो लोगों के साथ फिर रहे हों। वरना ये जैसे बड़े होंगे तो इनके अंदर फिर एक एग्रेशन आ जाती है, एग्रेसिव हो जाते हैं, ये मारते हैं, टकरे मारते हैं, तो आपसे डरेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इनके साथ अपने बच्चों को भी ले जाएं, अपने बच्चों को इनके साथ खेलने दें। बच्चे पीछे भागते हैं, ये ज़रा एक्टिव रहते हैं, ये बच्चों के साथ खेलते हैं, तो जानवर इस तरीके से आपके हेल्दी रहते हैं। और एक जो अहम चीज़ होती है कि आपने अपने जानवरों की डाइट का ख्याल रखना है। प्रॉपर रिकॉर्ड की भी ये देख रहे हो आप कि आया इनका वेट प्रॉपर हो रहा है या इनका वेट प्रॉपर नहीं हो रहा। और इनका रेगुलर बेसिस पे आपने इंस्पेक्शन जो है वो कराते रहनी है कि भाई आप किसी अच्छे वेटनेरियन से जो आपके करीब तरीन भी हो, कभी ज़रूरत इमरजेंसी हो, ताकि आप जा सकें। आपने उनके साथ एक राब्ते में रहना है, उनके साथ कभी उनको इधर अपने पास विजिट करवाने, कभी अपने जानवर को उनके पास ले जाएं, गाड़ी में डाल के, मोटरसाइकिल में डाल के उनको ले जाएं, उनको दिखाते रहें कि भाई ये हमारे जानवर है, इनकी कंडीशन ऐसी जा रही है। वो आपको बेहतर मशवरे देते रहेंगे। अभी तक तो जो मैंने आपको बात की है वो किड्स की जनरल मैनेजमेंट के मुताबिक आपसे आज डिस्कशन की है हमने। अगला जो मेरा व्लॉग होगा वो मैं आपको बताऊंगा ब्रीड्स की सिलेक्शन के ऊपर कि आपने अगर शीप लेनी है, फैट टेल लेनी है या थिन टेल लेनी है, और अगर आपने किड्स लेने हैं तो वो कौन से आपने लेने हैं, किस ब्रीड के लेने हैं और किस आप इलाके में रह रहे हैं, तो आपको कौन सी जो है वो ब्रीड सूट करेगी। तो उसके हिसाब से ही जानवर का वेट होता है और वो कैसे जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें आपने
साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। और जो मेरा अगला जो वीलॉग होगा जो शीप या गोट के मुतालिक होगा, वो मैं आपको ब्रीड की सिलेक्शन के मुतालिक बताऊँगा कि आपने कौन सी ब्रीड रखनी है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और ये जानवर जो होगा आपका ईद के लिए भी तैयार हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और आपने ईद की तैयारी के लिए उस ये जनाब मेरे दो किड्स हैं, ये दोनों मेल हैं और ये तकरीबन इस वक्त 41 दिन के हैं। ये दोनों जो है ना हमारे घर में ही पैदा हुए थे और माशाल्लाह आप इनकी ग्रोथ दे सकते हैं। माशाल्लाह इनकी माँ भी इधर ही है, हमारे पास ही होती है। दोनों की माएँ ये अलग अलग हैं, दोनों की माएँ अलग अलग हैं। एक एक ये पैदा हुए थे तो ये अभी तक माँ का दूध पी रहे हैं ये। तो और हम इनको प्रॉपर तौर पे डाइट भी करा रहे हैं और मेरे बच्चों के साथ इसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। ये दोनों माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। ये मोहम्मदपुर की ब्रीड है। होती तो ये भी जो है ना बीतल में ही आती है, और ये दूसरा हमारा ये क्रॉस में आता है। ये ब्लैक एंड वाइट बड़ा खूबसूरत है। इसके कान आप देखें, इनकी लेग्स की लेंथ देखें आप, और इनकी ये लंबाई देखें माशाल्लाह ताला। और ये आप देखें इनका नाक देखें आप, इनकी आइज़ का कलर देखें आप, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। और ये आप देखें हमारा जो है ये अपनी माँ के लिए इस वक्त उदास हो रहा है। और ये देखें इसका इंटरेक्शन हमारे साथ कम है और ये डरता है, जबकि ये जो है इसका इंटरेक्शन हमारे साथ बहुत अच्छा है। ये जनाब इधर आओ भाई, ये देखें ये हमारा स्पेशल है माशाल्लाह। जितनी भी अब तक मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई है उसमें एक मैनेजमेंट के मुतालिक ही मैंने आपको बताया है। और जितनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी आपके जो जानवर हैं वो उतने ही हेल्दी रहेंगे। तो अब ये जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, और इसको आगे लोगों को शेयर करें ताकि लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। लोग अपने घरों में जानवर रखें, और ये खुसूसन ये किड्स रखें, लैम्स रखें, हलाल माल रखें। इससे आप फील करेंगे कि आपका टाइम अच्छा गुजरता है, आपके बच्चों का टाइम अच्छा गुजरता है। और अब इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।